बनारस में धुआंधार रैलियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी नए मिशन पर। गुजरात जाएंगे मोदी तो राहुल दिल्ली में करेंगे रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज भरूच में जनता को करेंगे संबोधित। दौरे पर कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 8 मार्च को मोदी करेंगे सोमनाथ मंदिर में दर्शन। नतीजों से पहले पीएम की विशेष पूजा। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी सांसदों, विधायकों और मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। अमित शाह भी गुजरात में रहेंगे मौजूद। आज राहुल गांधी दिल्ली में करेंगे रैली। रामलीला ग्राउंड में एमसीडी चुनाव के लिए करेंगे कांग्रेस का प्रचार। यूपी में चुनावी प्रचार का शोर खत्म। 8 मार्च को है आखिरी दौर का मतदान। पूर्वांचल की 40 सीटों पर होगी वोटिंग। वाराणसी के रोहनिया में पीएम मोदी ने यूपी की आखिरी चुनावी रैली की। 3 दिनों से वाराणसी में थे मोदी। पैसे लेकर वोट देने वाले बयान पर अखिलेश यादव को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। अखिलेश को आज शाम 5 बजे तक देना होगा जवाब। 4 मार्च को भदोही की रैली में अखिलेश ने दिया था विवादित बयान। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने नोटिस किया है जारी। रोहनिया रैली में मोदी पर अखिलेश का वार। कहा किसान विरोधी है यूपी सरकार। जौनपुर में राहुल गांधी का मोदी पर वार। कहा वाराणसी में मेरे रोड शो ने गायब की मोदी के चेहरे की मुस्कुराहट। राहुल गांधी बोले फेल हो गई है पीएम मोदी की अच्छे दिनों वाली पिक्चर। मेक इन इंडिया पर भी उठाए सवाल। इस टेलीफोन से मेक इन चाइना को मिटाऊंगा और इस पे मेक इन इंडिया लिखवाऊंगा और मोदी जी फेल हो गए। जौनपुर में सीएम अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बनारस में डेरा डालने वाले बयान पर कसा तंज। बोले हार के डर में विदेश जाना भूले। हमने तो एक दिन कहा कि बहुत दिल नहीं लग रहा आपका दिल्ली में, तो हमसे कुर्सी का अदला बदली कर लो। मुगल सराय में डिम्पल यादव ने साधा पीएम पर निशाना। कहा अपनी नाकामियों का ताज दूसरों के सिर रखने को कहते हैं कारनामा। भदोही में डिम्पल ने ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल पर किया हमला। कहा वाराणसी में खुद कटवाई थी बिजली। मंत्री है पीयूष गोयल जी, गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और अपनी बिजली होटल की खुद ही गोल कर दी। अगल बगल के घरों में बिजली आ रही है, अपनी बिजली खुद ही कटवा दी। तो इसको कारनामा कहते हैं। गायत्री प्रजापति केस में एक आरोपी चंद्रपाल ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। प्रजापति अब भी फरार। रेप के आरोपी यूपी के मंत्री गायत्री अमेठी में वोटिंग के बाद से ही गायत्री प्रजापति का पता नहीं है। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का किया है दावा, लेकिन गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी अरेस्ट नहीं। गायत्री प्रजापति को लेकर राज्यपाल ने पहले ही उठाए सवाल। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर पूछा कि आखिर गायत्री प्रजापति अब तक कैबिनेट में कैसे बने हुए हैं मंत्री। गायत्री प्रजापति को पहले अखिलेश ने हटाया था, लेकिन फिर कैबिनेट में वापस लिया। अब उनके लापता होने पर पोस्टर जारी। दिल्ली में रैली के दौरान मंच के पास मोदी मोदी के नारे लगने पर भड़के केजरीवाल। एमसीडी चुनाव के लिए कर रहे हैं प्रचार। दिल्ली के लोगों ने 3 सीट दी थी, अब ये 3 भी नहीं मिलने। नगर निगम में मोदी मोदी चिल्लाते रहना। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी करेगी गुजरात का रुख। रूपानी सरकार के खिलाफ छेड़ेगी अभियान। आम आदमी पार्टी का ऐलान, गुजरात की सभी 182 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। दिग्गज नेताओं ने एमसीडी को आत्मनिर्भर बनाने का रोडमैप किया लॉन्च। सतलज यमुना लिंक नहर पर हरियाणा सरकार करेगी 10,000 करोड़ का खर्च। बजट में प्रस्ताव पेश। लंदन वाले बयान पर पलटे केजरीवाल। कहा कभी नहीं कहा दिल्ली को लंदन बनाएंगे। केजरीवाल ने अगले 5 महीने में 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का ऐलान किया। बोले पूर्व एलजी ने रोका था मोहल्ला क्लिनिक का काम। यौन उत्पीड़न में फंसे केजरीवाल के पूर्व मंत्री संदीप कुमार जमानत के बाद विधानसभा पहुंचे। बोले ब्राह्मणवाद से हूं परेशान, कोर्ट करेगा फैसला। दिल्ली में आदिवासी संगठनों ने झारखंड की रघुवर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीएनटी एसपीटी एक्ट में बदलाव के मुद्दे पर निकाला मार्च। केजरीवाल पर दायर मानहानि केस में हाईकोर्ट में वित्त मंत्री जेटली से राम जेठमलानी ने सोमवार को की पूछताछ। केजरीवाल के वकील हैं जेठमलानी। जेटली और जेठमलानी के बीच सवाल जवाब में कई बार हुई तीखी बहस। रजिस्ट्रार को शांत कराने के लिए देना पड़ा दखल। सुनवाई के दौरान भावुक। डीडीसीए घोटाले के नाम घसीटे जाने पर जेटली ने केजरीवाल पर किया है 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। आज फिर होगी सुनवाई। केजरीवाल ने कहा जेटली के बारे में जो कुछ कहा उसे साबित करेंगे। कोटा में जनता के लिए एयरपोर्ट की मांग पर बीजेपी विधायक भवानी सिंह हुए बागी। बोले अब यहां हवाई अड्डे पर नहीं उतरने देंगे वीआईपी प्लेन, चाहे वो पीएम का ही क्यों ना हो। हवाई अड्डे पर वीआईपी प्लेन नहीं उतरेगा। चाहे देश के प्रधानमंत्री का हवाई जहाज भी आए तो इस कोटा के हवाई अड्डे पे नहीं उतरेगा। बीजेपी विधायक भवानी सिंह ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा जरूरत एयरपोर्ट की थी, लेकिन सुषमा ने पासपोर्ट ऑफिस देकर किया खुश। सचिन पायलट की तारीफ की। राजस्थान के नागौर में बीजेपी विधायक श्रीराम भीचर की सामने आई दादागिरी। बिना टोल दिए पार कराई 50 गाड़ियां।
बीजेपी विधायक श्रीराम भीचर ने टोल प्लाजा कर्मचारी को दिया धक्का, कैमरे में कैद तस्वीर। रामजस कॉलेज विवाद में दिल्ली पुलिस फिर करेगी जांच, जॉइंट सीपी 4 हफ्ते में पुलिस कमिश्नर को सौंपेंगे रिपोर्ट। कैश निकासी और एटीएम से तय सीमा के बाद ट्रांजैक्शन चार्ज लगाने पर पुनर्विचार कर सकते हैं बैंक। सरकार ने एसबीआई समेत निजी बैंकों को फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा। बैंकों ने 1 अप्रैल से 4 से ज्यादा कैश लेन देन पर अतिरिक्त चार्ज का किया ऐलान। बैंक के फैसलों का हो रहा है विरोध। केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा जल्द। केंद्र सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 से 4% तक बढ़ा सकती है। एयरपोर्ट, होटल और मॉल में अब एक ही दाम पर मिलेगी मिनरल वाटर बॉटल। कई जगहों पर ज्यादा कीमत की शिकायत पर उपभोक्ता मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। रांची में अपनी मांगों को लेकर राजस्व विभाग के कर्मचारियों का राजस्व मंत्री के घर हंगामा, जमकर की नारेबाजी। 1 करोड़ से ज्यादा के बकाया बिल के चक्कर में लुधियाना सेंट्रल जेल का बिजली कनेक्शन कटा, जेल प्रशासन में हड़कंप। पुलिस ने पनीर सेल्वम को दी फास्ट रखने की इजाजत, जयललिता के ट्रीटमेंट के तरीके को लेकर रखेंगे अनशन। माल्या के किंगफिशर हाउस, किंगफिशर विला की नीलामी फेल, नहीं मिला खरीदार। विला बेचने की चौथी बार कोशिश हुई नाकाम, कीमत कम करने के बावजूद बैंकों को नहीं मिल रहा है खरीदार। देश को लंबे वक्त तक अपनी सेवाएं देने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट हुआ सेवा मुक्त, मुंबई में किया गया डीकमीशन। नौसेना ने 1987 में $465 मिलियन में आईएनएस विराट को 5 साल की सेवा के लिए खरीदा था। करीब 30 साल बाद सोमवार को किया गया सेवा मुक्त। आतंकवाद से निपटने के लिए ओमान सेना के साथ इंडियन आर्मी की ज्वाइंट ट्रेनिंग, पठानकोट से सटी पहाड़ियों पर किया अभ्यास। बीकानेर में पॉलिटेक्निक के छात्रों ने सेल्फ डिफेंस के लिए बनाई अनोखी गन, इसकी गोलियों ने जान खोने का खतरा नहीं, आटे की गोलियों का इस्तेमाल। उत्तर भारत में बदलेगा मौसम, 11 मार्च को मतगणना के दिन झमाझम बारिश की आशंका। पुणे में रंगदारी न देने पर गुंडों ने एक व्यक्ति को पीटा, सोसाइटी में की तोड़फोड़। अलवर में सरकारी टीके को लेकर फैली अफवाह से मची हड़कंप, सरकारी टीके से नपुंसकता फैलना थी अफवाह। टीके की अफवाह से स्कूली बच्चों में खौफ, अभिभावक भी कर रहे हैं विरोध। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सीसीटीवी का शुभारंभ, सांसद महेश गिरी ने किया उद्घाटन। जलपाईगुड़ी में बच्चों की तस्करी मामले में डीसीपीओ सुष्मिता घोष गिरफ्तार, रैकेट में भी उनकी संदिग्ध भूमिका। थाने से 1 करोड़ 36 लाख के 500 और 1000 के पुराने नोट बरामद, गाड़ी की तलाशी के दौरान मिले नोट, 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में एक तरफा प्यार में लड़की को किडनैप कर किया जानलेवा हमला, लड़की की हालत नाजुक, हिरासत में आरोपी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 10वीं की परीक्षा देने वाले फर्जी छात्र गिरफ्तार, दूसरे छात्र के नाम पर दे रहे थे परीक्षा। कोलकाता में टीएमसी की महिला सेल का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन, मिड डे मील के आधार कार्ड अनिवार्य होने का कर रही विरोध। मुंबई में धारावी में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आगरा में नकली विदेशी हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली में छात्रा के घर में घुसकर गला दबाकर हत्या, वजहों का नहीं हुआ खुलासा। बिहार में शिक्षा प्रणाली की फिर खुली पोल, मधुबनी में खुले में चिलचिलाती धूप में परीक्षा दे रही छात्रा हुई बेहोश। धौलपुर में अवैध शराब से भरी एक जीप पकड़ी गई, शराब के 45 कार्टन बरामद। संगरूर में पति का कत्ल करने वाली कातिल पत्नी गिरफ्तार, 2 दिन से रसोई में रखी थी लाश, भाभी के साथ अवैध संबंध का था शक। लखनऊ में करीब आधा दर्जन बदमाशों ने मिलकर लूटी करोड़ों की ज्वेलरी, दुकानदार और उसके बेटे को पैर में मारी गोली, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। ग्वालियर में अभिभावकों ने की शिक्षक की जमकर पिटाई, बच्चों के साथ छेड़छाड़ का आरोप। गुरदासपुर में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से नवजात बच्चे की मौत, परिजनों ने फूका डॉक्टर का पुतला, कार्रवाई की मांग। ग्वालियर में मोबाइल शॉप का शटर खोलकर 35 लाख के मोबाइल की चोरी, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। अमेरिका में भारतीय की हत्या के खिलाफ बेंगलुरु में प्रदर्शन, कैंडल लाइट जलाकर निकाला मार्च। दिल्ली में एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पाक के पूर्व सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुरानी ने कबूला, पाकिस्तान के आतंकी गुट ने मुंबई हमले को अंजाम दिया था। दिल्ली के मियांवाली में बेकाबू मर्सिडीज ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूटी पर सवार युवक की मौके पर मौत। दिल्ली के गांधीनगर में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, पुलिस को लूटपाट में हत्या का शक। डीयू के वेंकटेश्वरा कॉलेज में मार्च में होने वाले सभी कार्यक्रम और सेमिनार रद्द, प्रिंसिपल ने चिपकाया नोटिस। दिल्ली में बीएसएफ महिला विंग का फुल ड्रेस रिहर्सल, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीपी के सेंट्रल पार्क में होगी परेड। वेस्ट मिदनापुर में हेडमास्टर का 11वीं की छात्रा से रेप की कोशिश, गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बर्धमान में जिला अस्पताल की खुली पोल, ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज ने की खुदकुशी की कोशिश। कोलकाता के चारूचंद्रा कॉलेज में तृणमूल के 2 गुटों के बीच झड़प, कैंपस में जमकर तोड़फोड़। श्रीनगर में प्रदर्शन के दौरान एनएचएम कर्मचारियों की पुलिस से झड़प, जमकर हुआ हंगामा। राजस्थान की बूंदी में अभी से होली की धूम, गीत संगीत के साथ महिलाओं ने कान्हा संग खेली होली। श्रीनगर में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली एक मजदूर की जान, करंट लगने से हुई मौत।
उड़ीसा के अंगुल में हुई हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, भाई पर बहन की हत्या का आरोप। रुद्रप्रयाग में एक घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने पिंजरे में किया कैद। हरिद्वार में पुलिस की अनोखी मुहिम, आम लोगों ने लिया मेडिकल कैंप में हिस्सा। अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अलवर में एक स्कूल का किया उद्घाटन, एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग। बेंगलुरु टेस्ट का चौथा दिन, तीसरे दिन की दूसरी पारी में भारत का स्कोर 4 विकेट नुकसान पर 213 रन, 126 रन की बढ़त। दूसरी पारी में पुजारा और रहाणे क्रीज पर डटे, कल पुजारा ने 79 रन बनाकर नाबाद रहे, रहाणे 40 के स्कोर पर नॉट आउट थे। ओपनर केएल राहुल 51 रन बनाकर हुए आउट, कोहली दूसरी पारी में 15 रन बनाकर आउट। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त मांगी माफी, लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को नजरअंदाज करना पड़ा महंगा। भारतीय महिलाओं की टीम ने 5 मैचों की सीरीज में लगातार चौथी जीत दर्ज की, भोपाल में हुए मुकाबले में भारत ने बेलारूस को 2-1 से हराया।